साथियों, आज भारतवर्ष के लिए एक दुखद दिन है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने आज अंतिम सांस ली। मैं दीपक ओहरी अपने यूट्यूब चैनल पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि व्यक्ति का जाना और आना यह तय है, परंतु युवाओं को, विद्यार्थियों को एक सफल व्यक्ति से ये सदैव सीखना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि उसकी महानता पर पूरा भारत आज एक स्वर में दुख प्रकट कर रहा है। तो बच्चों, आज लता मंगेशकर जी के जीवन को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे उनकी आवाज़ ने पूरे फिल्म जगत को विश्व तक पहुंचा दिया। हमारे बॉलीवुड के गाने पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। कुमारी लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। आपके पिता जो थे, दीनानाथ मंगेशकर जी, एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। उन्होंने ही लता जी को प्रारंभिक संगीत की शिक्षा दी। उनकी बहनें थीं आशा जी, उषा जी, मीना जी, और भाई थे हृदयनाथ जी। लता मंगेशकर जी बचपन से ही उनकी रुचि संगीत में थी। उनको एक बार 5 वर्ष की आयु में एक रंगमंच में अभिनय करने का अवसर मिला, परंतु उन्होंने संगीत में ही अपनी रुचि दिखाई। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। आपके पिताजी की मौत 1942 में हुई। उस समय आपकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। आपके परिवार पर गहरा संकट था, क्योंकि उस समय रंगमंच के गायक को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिला करते थे। आपके जीवन का एक और घटनाक्रम है जिसे मैं बच्चों से साझा करना चाहूँगा कि आप मात्र एक दिन ही विद्यालय गईं, क्योंकि जब आप विद्यालय गईं तो आपके जो मास्टर साहब थे, उन्होंने शर्त रखी कि दोनों जो बेटियां हैं, आशा और लता, आप दोनों की फ़ीस आनी चाहिए। केवल एक ही बच्ची की फ़ीस देने की क्षमता थी, तो लता जी ने तय किया कि छोटी बहन स्कूल जाएगी और मैं उसी के माध्यम से पढ़ लूँगी। लता मंगेशकर भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, अतः जिम्मेदारी का बोझ उन्होंने खुद उठाते हुए यह निर्णय लिया कि वह विवाह नहीं करेंगी, और उन्होंने यह जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई। परंतु बच्चों, यह भी एक दुखद बात थी कि जब वह प्रसिद्ध हुई तो उनको स्लो पॉइज़न दिया गया। यह तय तो नहीं हो पाया कि यह स्लो पॉइज़न किसने दिया है, परंतु उनके परिवार के ही किसी सदस्य पर इसका आरोप लगता रहा है। वर्ष 1942 में लता मंगेशकर जी को अपना पहला गाना मराठी फिल्म कीती हसाल के लिए मिला, मगर दुर्भाग्य कि फाइनल कट के बाद डायरेक्टर ने इस गाने को फिल्म से हटा दिया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक और मंगेशकर परिवार के संबंध काफ़ी अच्छे थे। चूँकि पिता का साया पहले ही उठ चुका था, परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। लता मंगेशकर जी को फिल्मों में गाने भी नहीं मिल रहे थे। सभी डायरेक्टर ने उनकी आवाज़ में त्रुटि निकाली कि आपकी आवाज़ बहुत पतली है और यह फिल्मों के लिए फिट नहीं बैठती है। उन्हें कुछ छोटे छोटे रोल का ऑफ़र दिया अभिनय में, जबकि आपकी रुचि नहीं थी, पर मजबूरी में 1942 में मंगला गौर, 1943 में माझे बाल, 1944 में गज बाहू, 1945 में बड़ी माँ और 1946 में जीवन यात्रा जैसी छोटी मोटी फिल्मों में आपने कुछ छोटे छोटे रोल निभाए। एक तरफ संघर्ष के दिन थे,
जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, एक तरफ लता जी का आत्मविश्वास था जो समय के साथ और बढ़ता जा रहा था। 1942 में पहला गीत मिलने के बाद जो रिलीज़ ही ना हो सका, 1947 में वसंत जोगलेकर साहब ने आपको एक गीत और दिया। यह गीत रिलीज़ हुआ, लेकिन इसको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब लोग बाग आपको नोट करने लग गए थे। दो साल बाद 1949 में फिल्म महल के लिए आपको गाने का अवसर मिला। आपकी आवाज़ लोगों के दिलों तक पहुंची और उसमें एक गीत था आएगा आने वाला। ये फिल्म बहुत हिट हुई। यह गाना जो था वो मधुमाला पर फिल्माया गया था। फिल्म हिट साबित हुई और वहाँ से आपका जो सफ़र था वो जो शुरू हुआ तो विश्व पटल तक उसने बॉलीवुड के गानों को पहुँचा दिया। यूँ तो लता मंगेशकर जी के सभी गीत लोगों को हिलाने वाले रहे, परंतु ए मेरे वतन के लोगों, यह ऐसा गीत था जिससे शायद कोई भारतीय अछूता ना रहा। सभी की आंखों में आंसू इस गाने को सुनने के बाद आ ही जाते हैं। कवि प्रदीप के साथ लता मंगेशकर ने इस गाने को अमर कर दिया और दिलों में देश प्रेम की पताका लहरा दी। लता मंगेशकर जी ने 35 भाषाओं में 30,000 से भी अधिक गाने गाए। यह एक रिकॉर्ड है। बच्चों, लता मंगेशकर अपनी आवाज़ के लिए एक दिन में 10 से 15 हरी मिर्च तक खाती थीं। वह एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थीं जिनके नाम से कई पुरस्कार दिए जाते थे। लता मंगेशकर संगीत को भगवान स्वरूप मानती थीं, इसलिए वह हमेशा नंगे पांव ही गाना गाती थीं। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ के कारण विदेशों के रिसर्चर्स उनकी वोकल कॉर्ड पर रिसर्च करने की इच्छा भी जता चुके हैं। नोट करने वाली बात यह है कि उन्हीं की आवाज़ को पतला बनाकर 7 वर्ष तक फिल्मों में गाने का अवसर नहीं मिला था। लता मंगेशकर जी गाना गाने से पहले कुछ भी नहीं खाती थी। लता मंगेशकर जी को 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण, महाराष्ट्र रत्न, नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण, आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। तो बच्चों, बहुत आसान है ये कह देना कि लता मंगेशकर जी बहुत अच्छा गाती थी, परंतु लता मंगेशकर बनना बहुत कठिन है। लता मंगेशकर से मेरा आशय है, जिस प्रकार उन्होंने अपने संघर्षों के साथ अपने जीवन पर सफलता पाई, वह संघर्षों के आगे झुकी नहीं। वही गुण हम विद्यार्थियों को उनसे सीखने हैं। हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हमारे अंदर भी उन्हीं की तरह कोई ना कोई एक गुण जरूर होगा। भगवान हर बच्चे में कोई ना कोई गुण अवश्य देते हैं। हमें वह पहचानना है और उसे निखारना है, तभी हम लता मंगेशकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। एक बार पुनः उन्हें नमन, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।